गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज का देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में कैसे बदलेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दशमलव भिन्न मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, शांत और अशांत दशमलव भिन्ने या शांत और अशांत दशमलव संख्या। देखिए ये दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है। दशमलव भिन्न दो प्रकार का है मुख्य रूप से। देखिए शांत और दूसरा है अशांत। शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव और अशांत दशमलव भिन्न। शांत और अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार का है। शांत दशमलव भिन्न क्या है? जिस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होता है, परिमित होता है, उसे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न क्या है? जिस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, अनंत हो, उसे क्या कहते हैं? अशांत दशमलव भिन्न। देखिए दशमलव भिन्न दो प्रकार की है मुख्य रूप से, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न क्या है? जिसमें दशमलव के बाद अंक सीमित ना हो, अपरिमित अंक हो या अनंत हो, वहाँ उसे शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। और अशांत दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या अपरिमित होती है, असीमित होता है। देखिए जैसे 3.25, 1.372, ये सब शांत दशमलव भिन्न हैं। और अशांत दशमलव भिन्न है जैसे 0.666, 13.3, 121212, ये सब। और हो गया 12.34, 1235, 1235, ऐसे। देखिए इसमें ये पूर्णांक भाग है और ये जो है ये देखिए इसमें दशमलव के बाद दो अंक हैं, अंकों की संख्या सीमित है। और इसमें भी देखिए दशमलव के बाद कितने हैं? 3 अंक हैं, संख्या सीमित है। तो ये शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं, लेकिन ये अशांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अशांत दशमलव भिन्न को जैसे देखिए दशमलव के बाद ये 6 ऐसे ऐसे आया है। और ये भी देखिए 4, 5, 3, 7, देखिए ऐसे। तो इसमें क्या है? इसमें एक चीज हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 6 आया है, लेकिन अंक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको ऐसे भी लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा रहता है, चाहे इसके नीचे इसके ऊपर जो है डॉट लगा देते हैं, या ऐसे भी लिखा रहता है 0.6, इसके ऊपर ऐसे रेखा खींचा रहता है। इसका मतलब कि दशमलव के बाद इसकी पुनरावृत्ति हुई है। इसमें देखिए 3, 1, 1, 2, 1, 2, दशमलव के बाद जो है 3 है, उसके बाद 1, 2, 1, 2, 1, 2 की पुनरावृत्ति हुई है। तो इसको ऐसे लिखा रहता है 13.3 और 1, 2, 1, 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1, 2 के ऊपर ऐसे लकीर खींचा रहेगा, या 13 डॉट लगा रहेगा, या 13.312 ऐसे इसके ऊपर लकीर खींचा रहेगा। शॉर्ट में लिखने का तरीका ऐसे। इसमें देखिए 12.34, 125 125 125 की पुनरावृत्ति हो रहा है।
तो इसको कैसे लिखा रहता है 12.34। 1 2 3 5 की पुनरावृत्ति है तो 1 2 3 5, 1 2 3 5। देखिए ये इसके ऊपर डाट लगा सकते हैं, इसका मतलब बीच के सारे अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है, या तो फिर पूरे पर ऐसे लकीर खींच सकते हैं ऐसे। और यहाँ देखिए नीचे देखिए इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनंत है, खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। अब इसमें भी देखिए अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार की हैं। अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार की हैं, एक तो है कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होता है, एक निश्चित क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति होता है, और एक ऐसा भी है जिसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं होता है। तो ये इसमें देखिए इसमें अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है, और ऊपर देखिए अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है। पहले में देखिए दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है, और इसमें दशमलव के बाद एक अंक छोड़कर बाकी शेष दो अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है। इसमें दशमलव के बाद दो अंक छोड़कर शेष 4 अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है। तो इसमें जो है देखिए अब अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार का हो गया। अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार का हो गया, आवर्ती और अनावर्ती। अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार का हो गया, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती का मतलब हो गया कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होता है। अनावर्ती जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होता है। जैसे ये देखिए इसमें 1 2 1 2 की पुनरावृत्ति हुआ है, और इसमें कुछ पता नहीं है, अनावर्ती है। अब आवर्ती जो है ये दो प्रकार का होता है। आवर्ती दशमलव संख्या भी दो प्रकार का होता है, शुद्ध आवर्ती और अशुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती का मतलब हो गया कि जिसमें दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति हो, उसे शुद्ध आवर्ती। और जिसमें दशमलव के बाद सारे अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, एक आध अंक बचा रह जाए, तो उसे अशुद्ध आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि दशमलव भिन्न दो प्रकार का है, शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। और अशांत दशमलव भिन्न दो प्रकार का है, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होता, अनावर्ती में दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होता है। देखिए यहाँ तक की सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या है, लेकिन अनावर्ती क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। अनावर्ती क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम परिमेय संख्या अर्थात शांत दशमलव, अशांत दशमलव में आवर्ती को, इसको हम बदल सकते हैं साधारण भिन्न में। देखिए कैसे बदलते हैं। ये शांत दशमलव संख्या है, दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव के बाद 3 अंक हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर सारे अंक दशमलव हटा कर लिख देंगे 3 1 3 2, और नीचे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 के आगे 3 0। उसके बाद इसको सरल कर सकते हैं। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 7 3, इनका पुनरावृत्ति हुआ है, क्योंकि ऊपर लकीर खींचा है, रेखा खींचा है, तो पुनरावृत्ति हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, अब उसको हटाकर दशमलव को ऊपर लिख देंगे 1 7 3, और नीचे कितने अंकों की पुनरावृत्ति, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हुआ 7 और 3 का, तो उतने 9 लिख देंगे। उसके बाद इसको काट कर सरल कर लेंगे यदि होता है। इसमें देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, 3 अंक है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो ऊपर क्या करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे
1 3 2 3 7, 1 3 2 3 7 3 माइनस जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई उसको लिखेंगे 1 3 2 बट्टे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई है दशमलव के बाद उतने 9 लिखेंगे, और जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है दशमलव के बाद जितने अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो उतना 0 लिखते हैं। अब इसको सरल कर लेते हैं घटाकर, और इसमें देखिए सबसे पहले पूरा अंक लिखेंगे दशमलव हटाकर 1 2 3 5, 4 अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है, इसको भी लिख लेंगे 4 3 7 8। अब माइनस जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है शेष अंक, तो शेष अंक 12 3 5 बटे, अब दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुई उतने 9 लिखेंगे, तो 4 अंकों की पुनरावृत्ति हुआ है 4 9 लिख दिए, और दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है तो 3 और 5 की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है तो इसके आगे उतने 0 लिख देंगे। घटा करके इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे, साधारण भिन्न में आ जाएगा। इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं हुआ है दशमलव, और 3 अंक हैं 2 4 5 इनकी पुनरावृत्ति हुआ है। पहले सबको पूरा अंक लिखेंगे दशमलव हटाकर 1 3 7 2 4 5 माइनस, अब शेष अंक पुनरावृत्ति के बाद शेष अंक लिखेंगे 1 3 7 बटे जितने अंकों की पुनरावृत्ति हुआ उतने 9 लिखेंगे, 3 अंक हैं, और दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुआ है उतने 0 लिखेंगे। घटा कर इसको सरलतम रूप में लिख लेंगे बस।